नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए दीपावली पर हम कितनी मस्ती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपके घर में भी इसी तरीके का माहौल होता होगा और आपके मन में भी इसी तरीके के सवाल आते होंगे जैसे यहाँ पर सबके मन में आ रहे हैं। दिवाली पर क्या पहने, कैसी क्रॉकरी गिफ्ट करें, कैसे पर्दे लगाएं, कैसे सजावट करें, दिया कितनी बाती का हो, दिए के अंदर रुई लगाएं कि मौली कहाँ पर जलाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, आखिर घर में क्या क्या करें कि हम प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें। यही सब आप जानना चाहते हैं ना। आपके मन के सवाल आज इन लोगों की जुबान से सुनेंगे और हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं और हम जानते नहीं हैं कि हम किस तरीके के कपड़े पहने दिवाली के टाइम। तो अभी जैसे कैसे पहने, हम मॉडर्न कपड़े पहने या इस तरह की ट्रेडिशनल साड़ियां पहने। माँ लक्ष्मी हमसे बहुत ऊंची हैं और हम उन्हीं को इन्वोक कर रहे हैं, उन्हीं का दिन है। तो कैसे कपड़े आप उन्हें पहने हुए देखती हैं? आप उन्हें यूजुअली साड़ी पहने हुए देखते हैं, आप उन्हें ब्राइट कलर पहने हुए देखते हैं। तो जिस तरह की एनर्जी को हमने बुलाना है, जिसके साथ हमें तालमेल मिलाना है, उसके जैसा दिखना जरूरी है। तो बिल्कुल यही आपके सवाल का जवाब है कि जिनको आप बुला रहे हैं वो कैसे कपड़े पहनती हैं, वो कैसी ज्वेलरी पहनती हैं। बिल्कुल उन्हीं के साथ, उन्हीं की एनर्जी के साथ रेजोनेट होने की आपको जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आप एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने, हाँ, पर ये जरूरी है कि आप ब्राइट कपड़े पहने। ब्राइट कलर एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो ब्राइट कलर जरूर पहने बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी, इट्स नॉट अबाउट सिंप्लिसिटी। एक रंग पे बहुत महत्व देते हैं। आइदर एक कहते हैं काला नहीं पहनो या ज्यादा नीला मत पहनो, डार्क कलर्स मत पहनो, रेड पहन लो या पिंक पहन लो। सो इज ब्लैक कंसिडर्ड नो फॉर दिवाली? ब्लैक कलर को आप तब पहने जब आपको छुपाना हो कुछ, जब ओपननेस की बात हो, फेस्टिविटी की बात हो, मिलनसार होने की बात हो, तो आपको ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। ब्लू और ब्लैक हिडन एनर्जीज, डिप्राइव्ड एनर्जीज, छुपी हुई चीजें हैं। हाय, आई एम मोना डावर। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि हमें किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए पूजा के लिए या वैसे भी घर में रखने के लिए? मिट्टी का दिया जैसे हम जलाते हैं, आज भी हम जब माँ के आगे जलाते हैं तो आप चांदी के दिए में दिया नहीं जलाते, आप मिट्टी के दिए में दिया जलाते हैं। मिट्टी ही क्यों? देखिए मिट्टी जो है ये अर्थ एनर्जी है। अगर आपने लाइफ में फेमस होना हो, आपने प्रॉस्परस होना हो, आपने कुछ भी करना हो तो आपको धरती पे ही मिलेगा। ये सारे प्लेजर्स जो हैं ये अर्थ के हैं। तो कच्ची मिट्टी जो है ये प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करती है। ये वीनस का एलिमेंट है। वीनस यानी कि लग्जरी, आपकी लाइफ की कंफर्ट, आपकी लव लाइफ, आपका रोमांस, आपकी अट्रैक्शन, आपका मैग्नेटिज्म, ये सब कुछ शुक्र है। और शुक्र यानी कि कच्ची मिट्टी। तो कच्ची मिट्टी के दिए हम जलाते हैं, लेकिन कच्ची मिट्टी को कंज्यूम करें। दीपावली पर ऐसी एक क्रॉकरी या ऐसी एक आइटम को जरूर बनाएं जो कच्ची मिट्टी में सर्व हो, जैसे फिरनी, जैसे खीर, जैसे मीठी चीज। बट आई वांटेड टू आस्क, यूजुअली हम लोग घर पे सुनते हैं कि किसी के परिवार में कुछ घटना घट गई है जिसके कारण हम दिवाली नहीं मनाएंगे। बट मैं आपसे ये सुन रही हूँ दिवाली खुशियों का त्योहार है, प्रॉस्पेरिटी का है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आपको लगता है कि किसी के घर में कोई घटना घटने से ये त्योहार मनाना छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए? आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? अगर आपके घर में कोई घटना घट गई तो आप पैसा कमाना तो नहीं छोड़ते, आप रोटी खाना भी नहीं छोड़ते, आप अपने पैसे को संभालना भी नहीं छोड़ते, आप अपने बच्चों के साथ रहना भी नहीं छोड़ते। तो जब बाकी हमारी जिंदगी लय पर चल रही है तो कई बार हमें लोगों के दिखावे के लिए करना पड़ता है कि इनके घर यार इसके घर में कुछ हो गया, इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए, यानी कि इसको दुख नहीं है। तो अगर आपकी बाकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, बाकी चीजें सिस्टम से चल रही हैं, तो दीपावली की पूजा आप फिर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने घर पर रंग लगाना। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ये रंगों का त्योहार है, ये प्रॉस्पेरिटी का त्योहार है। आप रंगोली जरूर सजाइए। लोग आजकल वो स्टिकर लाते हैं प्लास्टिक और उसको चिपका देते हैं। दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि आप किसी भी रंगोली में, अगर आप नहीं भी कर सकते, इतनी सी चावल की ढेरी बनाइए और रख दीजिए। और लोग आजकल चावलों को मैं देखती हूँ रंग देते हैं और फिर उसको लगाते हैं। उसका क्या पर्पस हुआ? वो किसी काम के नहीं रहे, ना किसी जीव जंतु के काम रहे, ना वापस आप उसको बो सकते हैं। इट्स वेस्टेज। अन्न की अगर निरादर हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि कैसे माँ लक्ष्मी खुश होंगी, मुझे समझ में नहीं आया कभी। आप प्लेन चावल रखिए और बाद में वो चींटियों को डालिए। आपकी प्रॉस्पेरिटी किसी का अन्न बने, ये एक्चुअल रोटेशन ऑफ साइकिल है। ये चीजों को घूमना है। लक्ष्मी चंचला होती हैं, आप यूं बांध कर नहीं रख सकते हैं उनको। जय जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ओनली जी, कि जैसे लक्ष्मी जी के चरण लगाते हैं, से नीचे बाहर से घर शुरू होता है, वहां से लेके घर के मंदिर तक, तो वो लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये लक्ष्मी जी का आखिर कंसेप्ट क्यों आया। ये है कौन जिनको हम पूज रहे हैं? आखिर ये है कौन और क्यों हम पूजें?
तो लक्ष्मी जी की अलग अलग पिक्चर्स बनी। सबसे पहले तो जब घर में किसी की शादी होती है तो हम उसको हॉरोस्कोप दिखाते हैं और हम कहते हैं कि देखो ये लड़की हमारे लिए शुभ है या नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो आपके घर में फीमेल आ रही है वो लक्ष्मी का रूप है। आपके घर जो बेटी आ रही है लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी पूजा वो बेटी लक्ष्मी पूजा नहीं है, आपके घर की हर औरत लक्ष्मी है। अगर आप उनको नहीं पूज रहे हैं, आप अपनी बीवी को पैसे देने में तंग कर रहे हैं और आप वो माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके घर कभी लक्ष्मी आ नहीं सकती। अगर आपकी बेटी आपके लिए बोझ समान है, आप बार बार अपनी वाइफ का मिसकैरेज कराते हैं कि बेटा हो बेटा हो बेटा हो, तो आपकी लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं बनेगी। ये छोटी छोटी चीजें इस चीज का प्रतीक है कि औरत को पूजो, औरत की इज्जत करो। और फिर औरत के लिए भी ये है कि भैया तुम सर मत चढ़ो, अगर तुम्हें कोई पूछ रहा है तो तुम डंडे लेकर मत घूमो। तो माँ लक्ष्मी का एक रूप बनाया गया जहां उनको पूजा जा रहा है, एक रूप बनाया गया जहां वो विष्णु के चरणों पर बैठी हुई पैर दबा रही है। राधा कृष्ण से पैर दबाती है और लक्ष्मी विष्णु के पैर दबाती है। ऐसा फर्क क्यों, ये समझना भी जरूरी है। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, पर पर्पस नहीं समझते। जब प्यार की बात होती है तो राधा प्यार है। प्यार से आप किसी को भी अपने पैरों पे ले आते हो, लेकिन जहां प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, जहां पैसे की बात आती है, तो विष्णु जो है वो पालनहारा है। पालनहारा यानी कि गिविंग एनर्जी, किसी को देना, किसी को पालना। तो जब आप में देने की कला आ जाती है तो लक्ष्मी आपके चरणों पर होती है। जब आपके अंदर लालच आ जाता है तो लक्ष्मी आपको अपने चरणों पे ले आती है। तो लक्ष्मी का एक वाहन गधा भी है जो कहता है कि तुम हार्ड वर्क करो तो तुम पर लक्ष्मी सवार होगी। एक वाहन उल्लू भी है। उल्लू सबसे समझदार जानवर है, सलाहकार है। तो जब आप में समझ आ जाती है तब भी लक्ष्मी आप पे सवार होती है। जो लक्ष्मी के पैर के चिन्ह हैं वो स्टिकर्स नहीं होने चाहिए, या आपके घर के बच्चों के हाथों से बने हुए या पैरों से बने हुए चिन्ह होने चाहिए, क्योंकि वहीं से तो लक्ष्मी आएगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दिवाली पर हमें किस तरह के गहने अगर ले तो चांदी के सिक्के लेने चाहिए या सोने की कोई गिन्नी, किस तरह का हमें, या डायमंड का कुछ, आप मुझे बताइए कि किस तरह से हमें दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो किस तरह के गहने हमें लेने चाहिए। देखिए, जहां तक कि गहनों का सवाल है, जितना ज्यादा प्योरिटी वाली आप चीज लेंगे उतनी ज्यादा उसको अच्छे से पूजा में इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से चांदी का सिक्का, गोल्ड का कॉइन ले सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन अगर 14 कैरेट में बनी हुई ज्वेलरी है तो उसका पूजा में इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिसमें प्योरिटी कम हो उसको आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी नहीं है। ऐसा माना गया है कि दिवाली के टाइम हमें नए गहने, नए कपड़े और नए घर में बर्तन लाने चाहिए। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये लक्ष्मी के आह्वान में कहाँ तक जरूरी है? देखिए, आपके घर में शादी होती है तो आप पुराने कपड़े पहनते हैं कि नहीं? आप जाहिर सी बात है नए कपड़े पहनते, लड़ झगड़ कर जैसे मर्जी आप नए कपड़े पहनते हैं। तो जब भी खुशी का माहौल होता है तो हमें नयापन, हमें हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारी बॉडी को नई चीज बहुत सुकून देती है। तो नए कपड़ा इस चीज का प्रतीक है कि मैं अगले साल के लिए, ये आपके नए साल की, ये प्रोस्पेरिटी के नए साल की शुरुआत है कि मैं नए साल को वेलकम करने के लिए तैयार हूं, मैं खुश हूं। और आपकी बॉडी जब खुश होती है तो आपका मन खुश होता है। अगर आपका बजट नहीं है, अपनी सेविंग से निकाल कर ले रहे हैं, ये सब मत कीजिए। आप एक नया दुपट्टा ले आइए, आप एक नया मिट्टी का बर्तन ले आइए, अपने बजट के हिसाब से चलिए। लोगों को दिखाने के लिए या वहम, सुपरस्टिशन में कोई भी काम मत कीजिए। हाय, आई एम सोनिया सिंह। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिवाली पे साज सजावट, घर को कैसे डेकोर करें, कैसे डेकोरेशन पीसेस लेकर आएं। जैसे आप दिवाली पे हमेशा नई चीजें चाहते हैं, तो कैसी चीजें मतलब बिल्कुल एप्ट रहेंगी, अच्छी रहेंगी दिवाली पे खरीदनी? ऑफकोर्स आप अपने कलर और बाकी थीम के हिसाब से ही चीजें लाते हैं, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ वो हाफ बॉडी स्कल्पचर्स चलते हैं, आधा हाथ नहीं, आधा सिर नहीं, इस तरीके से आधी चीजें नहीं लाइए, पूरी चीजें लाइए। सिंगल स्कल्पचर्स के बदले कपल वाले स्कल्पचर्स लाइए, क्योंकि रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ फॉल अपार्ट हो रहे हैं, लोगों में उतना तालमेल नहीं है। अच्छे हैप्पी एक स्कल्पचर या फोटोग्राफ आपके घर में जरूर होना चाहिए जिसमें हैप्पी फैमिली डिनोट करती हो, लोग साथ में हो। और सबसे बड़ी बात होम डेकोर की, जहां तक हम बात करते हैं, पर्दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने घर को केव बना लेते हैं, इतने डार्क पर्दे, सब तरफ ढके हुए, चेक्स कभी ऊपर नहीं करना। अपने घर में धूप आने दीजिए। धूप नॉर्मल
हर्ब्स को या हर चीज को, हर प्लांट को जरूरत होती है, एनिमल्स को जरूरत होती है, इसी तरह आपके घर को भी जरूरत होती है। आपके घर में अगर धूप नहीं आती है तो नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं जाएगी, इसलिए पर्दे ऐसे हो जिनको आप इजीली हटा के सकें। हमेशा हल्की लाइट चादरों पर सोना चाहिए। ऑलरेडी हमारे दिमाग इतने भारी होते हैं सोते समय, डार्क हमारा माइंड होता है सोते समय, इतने प्रेशर के साथ सोते हैं। लाइट चादरों पे सोए ताकि नींद अच्छी आए। अच्छे प्रिंट्स को ले, लोग कई बार मैं देखती हूँ मॉर्लिन मॉन्रो और पता नहीं कैसी कैसी चादरों पे सोते हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके प्रिंट्स पर बच्चों को गाड़ियों वाली बेडशीट्स पे सुलाते हैं। मतलब आप ऐसा अत्याचार तो ना करें, प्लेन बेडशीट्स रखें, फ्लोरल प्रिंट्स, सॉफ्ट चीजें। जैसे दिवाली जैसे आती है तो हम सब अपने घर को चमकाते हैं, व्हाइट वॉश नया कराते हैं, तो किस तरीके के कलर्स मतलब और स्पेशली बच्चों के रूम में हम कराएं जिससे प्रोस्पेरिटी और बढ़े? देखिए, कभी भी अगर वास्तु की प्रॉब्लम आती है तो वो कलर्स की वजह से ही आती है। आप गलत डायरेक्शन में गलत कलर कराएंगे, 99 नहीं 100% आपको प्रॉब्लम आएगी। ऑफ व्हाइट कलर न्यूट्रल होता है ये, और या बेज कलर का जब हम फ्लोर कराते हैं, अर्थ के जितने रिलेटेड कलर्स हैं ये नेचुरल है, ये कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। जैसे हम ब्लू या पिंक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अपने रूम्स में, जनरली लड़कियां होंगी तो पिंक करा लेंगी, लड़के ब्लू वगैरह, तो वो ठीक रहता है या उनके भी नेचुरल व्हाइट सी रखें? देखिए, पहले समझिए बच्चियां पिंक कलर क्यों कराती हैं। पिंक कलर मतलब अनकंडीशनल लव। छोटी बच्चियां जो होती हैं या गर्ल्स जो होती हैं वो पूरी जिंदगी अनकंडीशनल लव चाहती हैं, बस कोई प्यार करे और बिना कंडीशन के करे। तो ऐसे में जब हम ऑलरेडी अगर आपका बच्चा इमोशनल है और आप लाइट पिंक कर देंगे तो ये क्वालिटी उभर कर आएगी। और अनकंडीशनल लव सिवाय माँ बाप, अब वो भी कम हो गया है, ये मिलता नहीं है। तो ये आप बच्चे के इमोशंस को और ज्यादा इन्वोक कर रहे हैं। ब्लू कलर इज फॉर कामनेस, शांति के लिए। बॉयज ऑलरेडी हाइपर एक्टिव होते हैं तो ब्लू कलर उन्हें काम करता है। अगर आपके बच्चे लेजी हैं तो ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन कलर कराइए। अगर आपके बच्चों में पैशन की कमी है तो कुछ रेड कलर के एलिमेंट डाल सकते हैं, पूरा नहीं, क्योंकि मेजर रेड कलर एग्रेशन देता है। अगर आपके बच्चे टिकते नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ब्राउन कलर के साथ प्ले कीजिए। अगर आपके बच्चे नॉर्मल हैं तो ऑफ व्हाइट कलर। जैसे हम बच्चों का रूम डेकोर करना चाहते हैं तो उसमें आप कौन से कलर्स ऑन फर्नीचर? रेसिंग कार्स में बार बार पेरेंट्स को मना करती हूँ बच्चों के कमरे में ना लगाएं। बच्चों की लाइफ में जब पूरा दिन वो रेसिंग कार स्पीड, ऑलरेडी फोन आपके कंट्रोल में नहीं रहा और पूरा दिन वो बर्ड्स की गेम, एंग्री बर्ड्स और पता नहीं क्या क्या चलता है, तो स्पीड से बच्चों को दूर रखें, बिकॉज ये एक्सीडेंट प्रोन होती है और ये देखने में भी आया है। कार्स इज अ बिग नो नो, स्पेशली रेसिंग कार्स और इन सब के पोस्टर्स। सेकेंडली, बच्चे जैसे प्रिंसेस और एंजल्स, ये सब पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। एक वो कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, फीमेल्स हैं, वो कैसा श्रृंगार करे? श्रृंगार की बात आती है तो औरतों में 16 श्रृंगार बहुत खूबसूरत माना जाता है। बेसिकली 16 श्रृंगार का पर्पस क्या है? आपके पैर के नाखून से लेकर आपके सिर के टॉप तक हर हिस्सा साफ, खूबसूरत और महकता होना चाहिए। पैरों को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दिखते नहीं हैं, खासतौर पर सर्दियों के टाइम पर आप उसको ढक लेते हैं। दीपावली के समय पे हम माँ लक्ष्मी के भी चरण बनाते हैं। आपके पैरों की सॉफ्टनेस बताती है कि आप कितनी इजीली जिंदगी में पैसा को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सिर से पैर तक अपने श्रृंगार पे ध्यान दें। एक बड़ा ही कंफ्यूजन स्टेटमेंट आती है कि पाँव में हम सोना पहने या नहीं पहने। देखिए, हमारे अगर हम कल्चर की बात करें, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया वेस्ट को और ईस्ट कोस्ट को टच करें तो चांदी पहना जाता है। एक, वो आपको एनर्जी देता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। दूसरा, आपकी बोन्स के लिए अच्छा काम करता है। गोल्ड जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, गोल्ड जो है वो बृहस्पति का प्रतीक है। तो आप उसको पैर में तब तक नहीं पहन सकते जब तक फीमेल डोमिनेंट ओरिजिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस दीपावली आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस दीपावली को सेफ मनाइए, अच्छे से मनाइए और क्लैरिटी के साथ मनाइए। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दीपावली।